हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज बात करेंगे पीएफआरडीए राजभाषा या व्यावसायिक भाषा के लिए अंतिम 10 दिनों में क्या पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी मुख्य परीक्षा बेहद नज़दीक है, तो ऐसे में अंतिम जो 10 दिन बचे हैं उसमें किस प्रकार से पढ़ें, किस तरह के पॉइंट्स बनाएं कि आपका एक रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले तो बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी कोर्सेज हैं उनमें फ्लैट 40% ऑफ है। आप भी आई एग्जाम बी के साथ अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो पीएफआरडीए के लिए क्या पढ़ें? हिंदी भाषा में मुख्य परीक्षा की सफलता के क्या सूत्र हैं, पहले इसे जान लेते हैं। सबसे पहला है विषय का पूर्ण ज्ञान। आप राजभाषा की परीक्षा देने जा रहे हैं, व्यावसायिक हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निरंतरता अर्थात आप अपने अध्ययन में निरंतर रहिए। निरंतरता का अर्थ लगातार पढ़ना नहीं है, आप बीच बीच में विराम देते हुए अच्छी तरीके से पॉइंट्स बना करके पढ़िए। समय का सदुपयोग कीजिए क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय सारणी बनाइए, आपको प्रत्येक टॉपिक को कितना समय देना है इससे आप एक समय सारणी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उस टॉपिक को समय देते हुए अध्ययन करिए। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को जरूर देखिए। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आगामी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, तो इसलिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखना न भूलें। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का क्या पैटर्न होता है, यह देखने के लिए भी आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को जरूर हल करिए। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर हल करिए। आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ करके सब मॉक टेस्ट के द्वारा अपना स्वयं का परीक्षण कर सकते हैं। अंत में सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी, आप परीक्षा के लिए सकारात्मक रहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। अब देखते हैं प्रश्नों का क्या प्रारूप है। आपको पता ही है किंतु फिर भी एक बार देख लेते हैं। 50 प्रश्न आते हैं जो कि 100 अंकों के होते हैं और इसके लिए आपको समय सीमा मिलती है 40 मिनट। सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आप क्या पढ़ सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। राजभाषा नियम और अधिनियम, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा नियम दिए हुए हैं, आप उनका अच्छी तरीके से अध्ययन करिए। संविधान संशोधन 1963 और 1976 के विशेष प्रावधानों पर एक नजर रखिए। अनुच्छेद 120 और 210 क्या कहते हैं यह भी देखिए। अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, इसकी परिभाषाओं से भी अवगत हो जाइए। भारत की कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में वो भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं की क्या लिपि है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है और संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, यह भी आप एक बार जरूर देखिए। साथ ही हिंदी से संबंधित जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन सभी पर एक सरसरी नजर रखिए। इन परीक्षाओं में विशेष रूप से व्याकरण के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, किंतु फिर भी आप वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश कीजिए। आप पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बेहद संक्षिप्त रूप से। इसके अतिरिक्त जो मुख्य पाठ इस परीक्षा में होता है वह अनुवाद से संबंधित प्रश्नों का होता है। जो भी अनुवाद से संबंधित प्रश्न है उसमें कोई भी वाक्यांश का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आपसे करवाया जाता है, तो इसके लिए आप विशेष रूप से सजग रहिए। आप अनुवाद की प्रैक्टिस करिए। अनुवाद भी आपको किस तरीके से देखना है, पहला है बैंकिंग शब्दावली, दूसरी है विधिक शब्दावली, फिर है प्रशासनिक शब्दावली और आर्थिक शब्दावली। देखिए, जो पीएफआरडीए का क्षेत्र होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर भी होता है, पेंशन सेक्टर भी होता है, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर भी होता है, जहाँ पे जुडिशियल पावर भी आती है। तो इसीलिए जो इसमें टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है वह
इनसे संबंधित ही पूछी जाती है। तो अगर हम शब्दावली की बात करें तो कस्टम ड्यूटीज, एम्प्लॉय कंपनसेशन, अलाउंस, टैक्स रिकवरी, टेंडर रेट, प्रीजुडाइस, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनका हिंदी अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। विधिक शब्दावली की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपसे हिंदी से अंग्रेजी प्रश्नों को पूछा जाता है। प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, जिसमें अभिकर्ता किसे कहते हैं, अग्रिम का अर्थ क्या होता है, भत्ता किसे कहते हैं, और आर्थिक शब्दावली की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, तो उसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पूछा ही जाता है। ये देखने के लिए आप हमारे IExam-B के वीडियोस देख सकते हैं, जहां हमने हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद संबंधी प्रश्नों को समझाया है। इसके अतिरिक्त पेंशन से संबंधित भी शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। तो अंतिम जो 10 दिन है वहां पर आप ये सभी टर्मिनोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनका हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद जरूर देखें। परीक्षा की और अधिक तैयारी के लिए, दूसरे अन्य कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और राजभाषा से संबंधित सभी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको 1-to-1 सेशन देते हैं और साथ ही आपको एक्सक्लूसिव मॉक्स देते हैं और आपका नियमित मार्गदर्शन करते हैं। तो समय व्यर्थ न गंवाते हुए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपको परीक्षा में सफल होने के लिए हमारी शुभकामनाएं।